हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। और हम आज का जो सेशन है स्टार्ट करने वाले थे हाइट एंड डिस्टेंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 नंबर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट। एक इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि जो बिजली का जो वायर होता है उसको रिपेयर करने वाला। तो जो एक पोल है, ठीक है ना, उस पर कुछ फॉल्ट आ गया है और पोल का जो हाइट है वो 4 मीटर है। कहता है सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो। यानी सिंपल समझिए, एक पोल है। क्या है? कह रहा है क्या कि एक इलेक्ट्रिक पोल है। ठीक है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसका हाइट कितना है? तो जिसका हाइट जो है वो 4 मीटर है। जिसका हाइट कितना है? 4 मीटर। एक इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक पोल में क्या था? वायर लगा हुआ था। इस वायर में क्या आ गया? फॉल्ट आ गया है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया इसको रिपेयर करने के लिए। और पोल का जो हाइट है वो 4 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कहता है सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे। क्या कर रहा है? पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे जो होगा, ठीक है ना, वो क्या किया जाता है? 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। कहता है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर। लेडर का यानी सीढ़ी का लेंथ कितना होगा? डैट सी शुड यूज्ड विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। यानी कहता है व्हाट इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। Also, far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। यानी सिंपल क्वेश्चन यही कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है, उस पोल पे जो वायर लगा है उस वायर में क्या हो गया? फॉल्ट आ गया है, खराब आ गया है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रीशियन को क्या किया गया है? बुलाया गया है इसको रिपेयर करने के लिए। ठीक है, ये पोल का जो हाइट है वो 4 मीटर है। पोल के टॉप से 1.3 मीटर नीचे सीढ़ी लगाया जाता है, यानी कि सीढ़ी को लगाया जाता है कुछ 1.3 मीटर के पोजीशन पे, यहाँ तक। ठीक है, ये क्या लगाया गया है? सीढ़ी लगाया गया है। ये क्या लगा दिया गया? ये लेडर है हमारा, ठीक है ना। ये हमारा क्या लगा दिया गया है? ये हमारा क्या लगा दिया गया है? लेडर लगा दिया गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की अगर हम हाइट की बात करें तो कितना हो जाएगा? 2.7 मीटर होगा ना। अगर 4 में से 1.3 मीटर घटाएंगे तो कितना आएगा? 2.7 मीटर। अब और जो है ये सीढ़ी जो है ग्राउंड से कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ग्राउंड से जो है ये सीढ़ी वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का एंगल बनाता है। हमको बताना है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, और सेकंड में हमको बता रहा है इस सीढ़ी का जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को अगर बेहतर ढंग से समझ लिए तो आगे क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या होगा हमारा? तो अब देखिए, अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करें हाइपोटेनस की, परपेंडिकुलर, अगर ये सीढ़ी है और सीढ़ी का हमको लेंथ निकालना है तो ये हाइपोटेनस एक तरह से हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा का होता है, पता है हम लोग को। तो हम लोग रिलेशन जो लेंगे वो कैसा लेंगे? साइन थीटा का। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी
इन विच जिसमें आपका क्या है एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। एंगल बी जो है वो कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है। अब क्या करेंगे हम लोग कहेंगे क्या कि साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो बोलेंगे साइन थीटा बराबर लिखेंगे साइन थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा BC बाई AC। क्या हो जाएगा BC बाई AC हो जाएगा यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 2.7 बाय मान लेते हैं इसका जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं h यानी कि ये h हो गया। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 इज इक्वल टू 2.7/h। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा तो √3h इज इक्वल टू 2.7 × 2 हो जाएगा। अब देखिए h बराबर क्या हो जाएगा 2.7 × 2 डिवाइडेड बाय √3। एक बार देख लेते हैं नीचे हमारा और स्पेस है कि ठीक है इतना आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा हम करेंगे तो h बराबर हमारा आ जाएगा। अगर इसको हम रेशनलाइज कर दें यानी 2.7 × 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3/√3 तब क्या आ जाएगा तो h बराबर हमारा आ जाएगा 2.7 × 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 3 से ये कट जाएगा कितने बार में कट जाएगा तो 0.9 बार में कटेगा यानी h बराबर जो आपका वैल्यू हो गया 0.9 × 2 इंटू √3। अब √3 का वैल्यू अगर हम पुट करें तो कितना आ गया 0.9 × 2 इंटू 1.732 हो जाएगा। ठीक है अब देखिए इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 0.9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी 18 के 8 उसमें 1 बचेगा यानी कि 1.8। ठीक है ना आप लोग के लिए कर रहे हैं इतना बेसिक से लेके 1.732। अब देखिए 1.732 में 1.8 से यानी 1.732 में 1.8 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 दूना के 16 1 8 तिहाई 24 1 25 2 7 8 56 58 के 8 5 हो जाएगा 8 5 कितना हो जाएगा 8 5 13। ठीक है उसके बाद ये क्या होगा 2 3 7 1 6 7 8 3 कितना होगा 11 के 1 7 3 10 1 11 के 1 यानी कि 31176 कितना आ जाएगा 31176 यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि कितना आ गया 3.1176 है ना 3.1176 आ गया हमारा इसको मल्टीप्लाई किए तो। लेकिन आप जो है h बराबर अप्रॉक्स वैल्यू ले सकते हैं 3.11 क्या इतना मीटर आप लोग लिख सकते हैं h का वैल्यू। ठीक है h का वैल्यू इतना आप लोग लिख सकते हैं यानी कि जो ये लेडर है सीढ़ी है उसका जो हाइट लेंथ आ गया वो 3.11 मीटर आ गया। तो चलिए यहाँ तक का आप लोग नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे इसमें बढ़ते हैं क्योंकि हमको इस दोनों का दूरी भी तो फाइंड करना है। फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लेडर और ये क्या है इसके पोल के फुट से दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो निकालना है। तो चलिए यहाँ तक कीजिए उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया होगा तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या निकालना था ए बी निकालना था यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर ये बेस यानी टेन थीटा का रिलेशन होगा यानी कि टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका कितना
परपेंडिकुलर है 2.7 और डिवाइडेड बाय बेस को हम मान लेते हैं क्या, इसको b मान लेते हैं, यानी कि ये b हो जाएगा। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है √3 होता है और ये हो जाएगा 2.7 इंटू b। अब देखिए इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3b इज इक्वल टू 2.7, यानी b बराबर क्या आ गया 2.7 बाई √3। अब √3 इंटू √3 कर दीजिए, ठीक है ना, यानी कि b बराबर जो आ गया वो 2.7 √3 डिवाइडेड बाई 3 से ये कट जाएगा 0.9 बार में, यानी कि b बराबर क्या आ गया आपका, तो b बराबर आपका आ गया 0.9 इंटू √3, ठीक है, यानी कि b बराबर अगर बात करें तो 0.9 इंटू 1.732 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 0.9 को 1.732 से अगर मल्टीप्लाई कर तो 9 दूनी के 18, 1 27, 1 28 के 8, 2 हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 64 और 65 के 5 और 6 बचेगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15 और उसके बाद 1 2 3 4 0, यानी 8 8 5 5 1 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि कितना आ गया 1.5, यानी कि b बराबर जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 1.558 भी आप अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, या सिमिलरली इसको हम 1.56 मीटर भी लिख सकते हैं, यानी AB का जो लेंथ आ गया, AB का जो लेंथ आ गया वो इतना मीटर आ गया, ठीक है ना, AB का जो लेंथ आ गया वो कितना मीटर आ गया, इतना मीटर आ गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोग। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर एग्जाम्पल है और ये 4 नंबर एग्जाम्पल कहता क्या है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म, मतलब आंधी आई जिसके कारण क्या हुआ, पेड़ एक टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट है बेंड्स क्या हो गया, मुड़ गया, सो डैट द, इसलिए कि द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड, जो ट्री का टॉप वाला पार्ट है वो क्या हुआ, ग्राउंड से टच कर, टॉप वाला पार्ट क्या हुआ, जमीन से टच कर गया है। द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, और जो टूटा हुआ पार्ट है जैसे ग्राउंड से बेंट किया है तो जो ग्राउंड से है वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है विथ द ग्राउंड। कहता द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 30 मीटर, जो टूटा हुआ पार्ट ग्राउंड पे जो टच कर रहा है और जो ट्री का जो मेन जड़ लगा हुआ था वहां से जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट क्या होगा। तो कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्या है, ये ट्री था, चुपचाप यहाँ पर एक ट्री खड़ा हुआ था, ठीक है ना, आंधी आई, ट्री जो है यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, और टूटने के बाद क्या हुआ, ग्राउंड पे इस तरह से क्या हुआ, टच कर गया, ये टूटा वाला पार्ट क्या हुआ, इधर बैंड कर दिया, ठीक है। ये रेड कलर का मार्कर से हम बना देते हैं, ये ट्री का टूटा हुआ क्या है, पार्ट है, जो कि क्या हो रहा है, ग्राउंड पे इस तरह से, ट्री ऐसे था, यहाँ से बैंड, आंधी चली तो टूट गया, और टूटने के बाद ये जो है ग्राउंड पे टच कर गया, ठीक है, और ग्राउंड से ये जो है कितना डिग्री का एंगल बना रहा था, 30 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। अब कहता है ट्री से और ये टूटा वाला पार्ट से जो लेंथ है, ठीक है ना, जो दूरी है वो कितना मीटर का है, तो 30 मीटर का है, 30 मीटर का क्या है, दूरी पर है। और क्या कह रहा है, और कुछ नहीं आपका दिया हो, आप कहता है कि ट्री का हाइट क्या होगा, ये ट्री का हाइट क्या होगा, टोटल हाइट ट्री का क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए इसको H1 मान लेते हैं, है ना, ये बड़ा वाला H है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हमको H1 पता करना होगा।
और देखिए तो ये वाला भी पार्ट तो ट्री ही का है, टूट के नीचे आया है, यानी हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर अगर ऐड कर देंगे तो हमारा ट्री का मतलब ट्री का हाइट पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो ट्री ही का पार्ट ना टूट के नीचे गिरा है, ये वाला रेड वाला, तो ये भी ट्री का पार्ट, ये भी ट्री का पार्ट, यानी दोनों लेंथ को हम ऐड करेंगे तब हमारा क्या होगा, ट्री का हाइट निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकालते हैं। मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं ए, इसको लिख लेते हैं बी, और ये हो गया हमारा क्या, सी हो गया। तो चलिए लिखेंगे इन ट्रायंगल, सोल्यूशन करते हैं तो लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन विच ए बी सी, इन विच जिसमें क्या होगा, इन विच जिसमें हमारा क्या है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है हमारा 90 डिग्री है। क्लियर है बात यहाँ तक गाइस? तो चलिए नेक्स्ट कहते हैं। अगर देखिए तो अगर हमको ये वाला हाइट चाहिए ये, तो इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे बेस, यानी कि क्या हो जाएगा 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा, बी सी बाई ए बी, क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए बी हो जाएगा। और 10 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 इज इक्वल टू बी सी हमारा कितना है, H1 है, और ए बी कितना है 30 डिग्री 30 है सॉरी। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो √3H1 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, 30 इंटू 1 30, और √3 इंटू H1 √3H1 हो गया। अगर यहाँ से हम बात करें तो H1 बराबर क्या हो जाएगा 30/√3, और इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉरी दोनों तरफ ऊपर नीचे √3 से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो H1 जो है आपका कितना आ जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाई ये 3, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि H1 जो आपका आया वो कितना आ गया 10√3, 10√3 क्या आ गया 10√3 मीटर आ गया, ठीक है, 10√3 मीटर क्या आ गया, H1 आ गया। अब किसी तरह इसका हाइट निकाल के अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा, पूरे ट्री का मतलब कि हाइट निकल जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ से हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम निकालते हैं ये वाला पार्ट, AC पार्ट। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, बेस का और हाइपोटेनस का, तो कॉस का रिलेशन होगा, यानी कि कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा BC, यानी AB बाय क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 इज इक्वल टू AB हमारा कितना है, AB हमारा 30 है, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया x हो गया। अगर हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो ये क्या होगा √3x इज इक्वल टू 30 इंटू 2, अगर हम बात करें x बराबर तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। अब √3 से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x बराबर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 30 इंटू 2 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3, और ये कितना बार में कट जाएगा 10 बार में, यानी x का जो वैल्यू हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 टू 20, यानी कि 20√3 मीटर। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका आ गया 20√3, इसका आ गया 10√3, यानी कि हाइट ऑफ ट्री की अगर हम बात करें, क्या बात करें, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो होगा वो क्या होगा H1 प्लस x को अगर ऐड कर देंगे तो देखिएगा H1 कितना आ गया, H1 हमारा कितना आ गया, तो H1 जो हो गया हमारा आ गया 10√3, क्या आ गया 10√3, और प्लस ये कितना आ गया 20√3, यानी कि इसका जो हाइट आ गया वो आ गया 30√3 मीटर। 30 देख लेते हैं एक बार, 30√3 मीटर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे, ठीक है, यानी कि कितना आ गया ये 30√3 मीटर। तो चलिए आप इसका क्या करिए।